देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 11th है और 11th का 17th वीडियो है आज। और ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन पढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने क्या बताया था? प्रिंसिपल वैल्यू बताया था किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और प्रिंसिपल वैल्यू कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 टू लेस देन π/2, इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। और इसके बाद क्या बताया था? जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू में हमने 6 फॉर्मूले याद करने के लिए बताया था बच्चों, याद होगा। साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, cos theta equal to 0, theta equal to odd multiple of π/2, and tan theta equal to 0, then theta equal to n pi. n is the member of integral number. सिमिलरली ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर है, 6 फॉर्मूले हैं। और 6 फॉर्मूले के बारे में हमने बताया था, इसको बिल्कुल अच्छे से ये याद कर लो, हमने समझाया भी था। तो हम आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। ठीक है ना। ये तो हो गया लास्ट वीडियो का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्या पढ़ते हैं? फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू किस फंक्शन का? तो cosec x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? -2। हमारे पास फॉर्मूले तो 3 ही है, लेकिन उस फॉर्मूले से बाहर है, तो इसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल। तो यानी cosec x की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर बच्चों? ये जो गिवन है cosec x इक्वल टू -2, ये शायद बता दिया था हमने, ठीक है ना। तो sec x की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन जनरल वैल्यू नहीं बताया था। तो sec x की वैल्यू क्या आएगा? 1/sin x इज इक्वल टू -2। cosec को हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, तो sin x की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें? sin x इक्वल टू -1/2। तो पहले इसका क्या बताया था? प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करो। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए माइनस का साइन हटा देते थे पहले, तो वही काम करना है पर बच्चों। लेट मान लो ये साइन निगेटिव नहीं है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर? 1/2। तो 1/2 10th क्लास में क्या पढ़ा है? ये साइन 30 डिग्री। तो साइन एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे साइन π/6 11th क्लास के मेथड से। π/6 आ गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x इक्वल टू π/6। बट राइट डाउन, बट इट लाइज इन, बट साइन एक्स की जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसा है? वैल्यू इट इज लेस देन 0, निगेटिव है। देयरफॉर इट लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड एंड फोर्थ दोनों में लाइज करेगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें लाइज करेगा बच्चों। जब ये लाइज करेगा तो थर्ड में हमने क्या वैल्यू बताया इसका? ये थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा है, तो ये क्या है? पाई प्लस थीटा है। और ये क्या है? 2 पाई माइनस थीटा, ये बताया हमने। वही रूल अप्लाई कर दो, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा वैल्यू? थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/6 आएगा बच्चों, पाई प्लस π/6। एंड सेकेंड वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर? 2 पाई माइनस π/6, 2 पाई माइनस π/6। तो वैल्यू क्या आ गया इसमें? x की वैल्यू 7 π/6, बिल्कुल आसान काम है। और इसके बाद ये कितना है यहाँ पर? 11 12 11 π/6 एलसीएम लेकर के हमने सोल्व कर दिया। तो x की दो वैल्यू है, दोनों क्या है बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यू है, ये बात ध्यान रखना। अब हम आते हैं इसके जनरल वैल्यू पर। तो जनरल वैल्यू के बच्चों क्या करना है पर इसका पहले याद रखना फॉर्मूला। और इसमें से बहुत अच्छी पॉइंट बता रहे हैं, जो लिस्ट वैल्यू है उस वैल्यू को लेना है। लिस्ट वैल्यू कौन सा है? 10 π/6। ये वैल्यू क्या है? इस क्वाड्रेंट का, फोर्थ का। तो लिस्ट हमारा ये आ गया, तो इसको यूज करेंगे हम अल्फा, मतलब जनरल टर्म में यूज करेंगे इसको नहीं यूज करेंगे। इसको यूज करें तो गड़बड़ हो जाएगा, ये बात याद रखना बच्चों। तो हम अप्लाई करते हैं क्या? हमारे पास आ गया यहाँ पर, फिर से इसको क्वेश्चन को हम रिड्यूस करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड स्पेस लेते हैं। स्पेस ले लिया, काम हो गया इतना में। तो इसके बाद हम इसमें क्या लिखते हैं यहाँ पर? साइन थी, ये जो हमारा अल्फा है। बट वी नो दैट, बट वी नो, क्या पता हमको? हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर गिवन है, तो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n और इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो हमारा अल्फा कौन सा हो गया? देखो ये वाला अल्फा हो गया, ये अल्फा नहीं हुआ, बार बार बोल रहे हैं हम। ग्रेटर वैल्यू लेना है, लिस्ट वैल्यू लेना है। तो देयरफॉर अब डायरेक्ट लिख दो फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या है जनरल वैल्यू? तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी n पाई हो जाएगा, वैल्यू n पाई प्लस -1 पावर n और इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम क्या डालेंगे? 7 π/6, 11 π/6 नहीं डालेंगे, ये बात ध्यान रखना। बस हमारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा
कौन सी वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू, और ये हो गया तुम्हारा जनरल वैल्यू, दोनों वैल्यू आ गई सब में। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर? x की जो वैल्यू है, दो वैल्यू आ गई। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन पर लेते हैं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल वही है, इसलिए बताने में मजा नहीं आ रहा है इसको, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये दोनों में हम इसी मेथड से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। दोनों एक ही है, वहां हमने रेसिप्रोकल करके पता किया, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। बस बिल्कुल यही मेथड है। अगर हम ओरली सोल्व करें एक लाइन में, एक लाइन में बिना कैलकुलेशन का, निगेटिव भूल जाओ, भूल गए, भूल गए, तो √3/2 टेंथ क्लास में आ जाओ, कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है, π/3 लिख दिया। लेकिन ये π/3 क्या है? ये है π/3, ये निगेटिव वैल्यू है, यानी इसका मतलब क्या रहा है यहाँ पर? पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/3, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 2π माइनस π/3। तो हमारे पास दो 2π माइनस π/3, तो आंसर कितना आ गया इसका? 4π/3 आ गया एक आंसर। दूसरा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर? 6π/3, दो आंसर आ गया। हम इस वाली वैल्यू को लेते हैं, ये वैल्यू को यहाँ डालते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गया इसमें? n पाई, ये तो एक लाइन में सोल्व हो गया। प्लस -1 का पावर n, और इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो 4π/3 लिख देंगे, और क्या लिखेंगे? हो गया काम खत्म, कहानी ये भी सोल्व हो गया। लो, ठीक है ना। मतलब ये अगर फॉर्मूला याद है और 10th क्लास की वैल्यू पर कमांड है, तो 11th क्लास में दिक्कत आ ही नहीं सकती, मतलब ही नहीं बन जाए। अब जो नहीं याद करेगा तो हम क्या कर लेंगे बताओ। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। हम इसमें से क्या करेंगे? कोई एक ही क्वेश्चन बताएंगे, जो तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारी मर्जी, क्या जो हमारी मर्जी है, ठीक है ना। तो तुम्हारी मर्जी तो इसमें चलेगी ही नहीं, तो हमारी मर्जी कहां पर आता है बच्चों? चलो सेकंड बीच वाले पर आते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है? ये इट इज इक्वेशन। ये कैसा इक्वेशन है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू ऑफ एक्स। हमको जनरल वैल्यू कैलकुलेट करना है, और जनरल वैल्यू के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये बात याद रखना। तो हम चलो यहां से शुरू करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? 3+1, 3+2 5, और ये कितना यहाँ पर? x है। दोनों को प्लस करते हैं यहाँ पर, 3+4, और 4 को हाफ करते हैं तो कितना था? 3x, और प्लस x, इसको हाफ करो रफ वर्क में तो 2 आ जाएगा। यानी पता लग गया हमको पेयर, हमको पेयर को दोनों को इसको एक साथ लेना है, बस बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सोल्व करने जा रहे हैं बच्चों। तो इसमें हमने क्या किया? cos 3x को हमने cos 3x और माइनस cos x को देखो हमने एक साथ ले लिया। बाकी ये जो वैल्यू है इसको तो छोड़ दो, इसको अलग कर दो, cos 2x फिलहाल। इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला cos a माइनस cos b क्या होता है बच्चों? तो होता है 2 इंटू साइन a प्लस b/2, साइन, दोनों को प्लस करेंगे बच्चों, दोनों को प्लस करेंगे, cos a माइनस cos b आ रहा है। हाँ, तो ये तो कॉमन नहीं आएगा, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या हमने? ये क्या आ जाएगा इसमें? साइन आएगा। तो यानी इसका मतलब हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया। गलत लिखने से कारण क्या आ रहा? आंसर नहीं आ रहा है। तो आंसर हमको पता लग गया कि आंसर नहीं आ रहा बच्चों। तो इसमें देखो हमको एक बार एनसीईआरटी देखने दो, ठीक है ना, ये हमने किस बेस पर लिखा है उसको। यही क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है? जस्ट ए बेच बच्चों, 1 मिनट का इंतजार कर लो बस। cos 3x है, प्लस cos x है, माइनस cos 2, हाँ आप सही है। यहाँ पर प्लस है बच्चों, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर माइनस है, क्योंकि ये पता लग गया था कि नहीं आने वाला है, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? cos लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है? माइनस cos 2x है। अब आ जाएगा कब? हो गया इक्वल टू 0, बस। तो यहाँ पर बच्चों क्या है इसका? तो ये प्लस है, और यहाँ पर बच्चों क्या है इसका? तो माइनस है, बस हो गया। अब इसमें cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पेयर तो वही सेलेक्ट कर लिया था, बिल्कुल ठीक ठाक था पेयर, तो यानी इसको हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू क्या लिखेंगे? cos a प्लस b/2, दोनों को प्लस करो, तो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं 3x प्लस x, 4x आ गया इसमें, 4x/2, मतलब 2x आ गया इसका सोल्यूशन। इंटू इंटू में क्या लिखेंगे? cos लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे, 3 माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स, तो 2x आ जाएगा। 2x को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और माइनस cos 2x लगा देंगे, तो cos 2x इक्वल टू 0, बस। इसमें से कॉमन आएगा। गलती कैसे पता लगे हमको? क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कॉमन नहीं आ रहा है, यानी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। तो मिस्टेक पता लग गया, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसको यहाँ cos 2x कॉमन लेते हैं बच्चों, cos 2x, तो हमारा पास आंसर कितना आ जाएगा इसमें? cos 2x
2 cos x और -1 इक्वल टू क्या आएगा आंसर 0 आएगा बच्चों। तो जब 0 आएगा तो यानी फिर वहां दो केस क्रिएट हो गया, या तो आइदर दिस टू 0 और दिस टू 0। तो हम लेते हैं यहाँ पर दो केस क्रिएट करते हैं यहाँ पर, इफ cos x cos 2x इक्वल टू 0, इफ cos 2x इज इक्वल टू 0, फिर वही क्वेश्चन पर आ जाओ जो हमने पहले बताया था। तो पहले बताया था तो जनरल वैल्यू क्या होता है इसका 0, यानी 2x की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 और इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पर पाई बाई 2 लिखेंगे, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर 2n प्लस 1 और ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो यानी डिनोमिनेटर में क्या बना देगा पाई बाई 4 n। तो हमारा जनरल वैल्यू आ गया, जनरल वैल्यू क्या है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 वेयर n इज द मेंबर ऑफ इंटीग्रल। कहानी खत्म हो गई इसकी, हो गया सोल्व। दूसरा पार्ट देख लो, ये तो पहला पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट अभी बाकी है बच्चों। दूसरा पार्ट के लिए क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका हम स्पेस बनाते हैं लोग, जगह चाहिए ना सोल्व करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है ना। तो देखो लिख लिया हमने, जगह बना लिया। तो जगह बनाने के बाद क्या करते हैं इसको, ये इस पॉइंट पर आते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड में क्या लिखा हुआ बच्चों, केस सेकंड 2 cos x -1, यहां लिख देंगे यहाँ पर केस सेकंड में 2 cos x 2 cos x सॉरी 2 cos x एंड -1 इक्वल टू 0। देखो हमने इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0 है, ये 6 नहीं है, इक्वल टू 0। तो इसमें cos x की वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें 1/2 आ गया। ये बात तो सही आ गया, लेकिन समस्या यार ये हमको फाइंड करना है जनरल वैल्यू, और लेकिन पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो प्रिंसिपल वैल्यू मतलब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किस में होता है, या तो फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा। फर्स्ट में होगा तो पॉजिटिव दिया हुआ है, इसे लेट सेट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा अपना दिमाग लगा दो 10th क्लास पर, cos 1/2 कितना डिग्री में होता है ये पता करो, तो ये पता लगा 60 डिग्री में होता है। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू cos x इक्वल टू, ये लिखेंगे cos कितना डिग्री लिखेंगे पाई बाई 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू कितना आ गया इसका पाई बाई 3, तो हम इसको लिखेंगे, पहले प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे बच्चों। तो प्रिंसिपल वैल्यू 2 होती है, प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा बताया है और याद रखना। तो cos x की वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x की वैल्यू पाई बाई 3 आ गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या लिखेंगे, इसमें थीटा है तो इसमें क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो एक वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 3, क्या रहा है इसमें पाई बाई 3 आ रहा है वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू कितना आ रहा है पर 2 पाई माइनस पाई बाई 3 आ गया। यानी इसको सोल्व करेंगे तो एक आ रहा है पाई बाई 3 आ रहा है, दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 टू द 6 माइनस 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। तो अब क्या करेंगे, क्या बताया था हमने कि दोनों में से जो लिस्ट वैल्यू है उसको लेते हैं, तो लिस्ट हमको ये दिख रहा है, ये नंबर क्या स्मॉलर है, तो इसको हम क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे किसमें, जनरल फॉर्मूला में। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये बताओ। तो जनरल फॉर्मूला के लिए थोड़ा सा फिर स्पेस बनाते हैं, देखो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला में क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला याद करेंगे पहले, ये क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो हमारे पास क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या होता है बच्चों 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा दोनों वैल्यू लिखते हैं। तो अल्फा हमारा ये बनेगा, ये अल्फा बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो थीटा का आंसर ही लिख देते हैं 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये तीनों क्वेश्चन को बच्चों इसी मेथड से सोल्व कर देना है, ठीक है। ये तुम्हारा जनरल वैल्यू आ गया और प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, जनरल वैल्यू, और तीनों क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर एक ही सेम है, बिल्कुल सेम मेथड से होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये तीनों क्वेश्चन क्या होगा 1 2 3 तीनों एक ही मेथड से सोल्व होगा, ठीक है। ये आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा समझ में, ठीक है। इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझ में आएगा वही बताओ। पहले हमने पूरा समझा दिया, थ्योरी समझा दिया, प्रूफ बता दिया, प्रूफ के बेस पर क्वेश्चन को अप्लाई करना है, ये तो तुम्हारा काम है। अब अप्लाई कैसे करें, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, तो देखो ध्यान से, ये क्या, इसको देख के मत घबराना। एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज से ले रखा है हमने और एक एग्जाम्पल से ले रखा है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है, एक में स्क्वायर नहीं दिख रहा है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए बच्चों तो याद कर लो, आंख कान बिल्कुल ये क्या बोलते हैं, आंख बंद करके याद कर लो और कान खोल करके क्या करना है कि इसको 10 है तो इसको भी 10 में बदल देंगे, या इसको सेक में बदल देंगे। तो इसको सेक में बदलने में मुश्किल है, थोड़ा रूट आ रहा है,
इसी तरह से ये कॉस है तो इसको साइन में बदल देंगे या फिर इसको कॉस में बदल देंगे। तो कॉस में बदलने में इसका थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जनरली स्क्वायर को वैल्यू को हटा देते हैं। स्क्वायर को मतलब सेक स्क्वायर है, इसको 10 में कन्वर्ट कर दो। तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं पहले। तो क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर 2x लिखा हुआ है बच्चों, सेक स्क्वायर 2x लिखा हुआ है इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, लिखा हुआ है तो लिख दिया हमने भी। अब यहाँ पर 10th क्लास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 10th क्लास में क्या पढ़ना था, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर लगा दिया हमने और 2x लिख दिया, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x लगा दिया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये 1 से 1 देखो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, टेन स्क्वायर 2x बच गया। यहाँ पर टेन स्क्वायर 2x हम डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते थे लेकिन नहीं लिया समझाने के चक्कर में, तो यानी चलो नहीं लिया तो एक स्टेप लिख दिया। अब तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो टेन 2x कॉमन ले लिया हमने बच्चों। तो यहाँ पर क्या रहा, टेन 2x आ गया, टेन 2x और प्लस क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर 1 आएगा, इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर दो केस क्रिएट हो रहा है, फिर यहाँ पर फिर दो केस क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो दो केस क्रिएट हो रहा है तो केस नंबर 1 लेते हैं, यहाँ पर यही काम करेंगे। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 फर्स्ट केस में क्या बताता है, टेन 2x की वैल्यू 0, टेन 2x इक्वल टू 0। अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि टेन एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर एन पाई होता है बच्चों, एन पाई। तो एन पाई होता है, तो यहाँ थीटा क्या है हमारा 2x, देयरफॉर 2x इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर 2x, 2x क्या लिखे यहाँ पर 2x, 2x इज इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर एन पाई लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, एन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ये भी सोल्व हो गया क्वेश्चन, कहानी खत्म हो गई। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पर, अब इस पार्ट पर दूसरा पार्ट भी तो है, यानी इसका मतलब केस सेकंड लेते हैं बच्चों। केस सेकंड, केस सेकंड के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे टेन 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं बच्चों यहाँ पर। अब क्या करेंगे, तो पहले स्पेस बनाएंगे, फिर बस स्पेस बना लिया हमने, और फिर वैसे ही दिमाग लगाते जाएंगे जैसे हमने अभी दिमाग लगाया है बच्चों। तो यानी देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर टेन टू एक्स की जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, -1 है। तो हमको प्रिंसिपल वैल्यू पता करना पड़ेगा, इसका समस्या यहाँ आ गई है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए कोई बात नहीं है, माइनस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हम माइनस से भूल जाएंगे, यही काम करेंगे भाई। तो लेट क्या करते हैं यहाँ पर, लेट टेन टू एक्स इजकल टू 1। तो 1 10th क्लास में कितना डिग्री में होता है, टेन टू एक्स की वैल्यू, तो ये होता है 1045 डिग्री होता है बच्चों, 1045 डिग्री मतलब पाई बाई 4। अब तो 2x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू नहीं है भाई, 2x की वैल्यू है। 2x की वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू है 10 पाई बाई 4, मतलब 2x की वैल्यू या तो होगा इसमें 2x की वैल्यू पाई बाई 4 होगा। लेकिन ये किस में लाइज कर रहा है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और इसके बाद फोर्थ में लाइज कर रहा है। ये निगेटिव जहां होता है, कहां कहां निगेटिव होता है, निगेटिव होता है सेकंड में, और इसके बाद निगेटिव किस में होता है, फोर्थ में। दो वैल्यू निगेटिव होती है वैल्यू, तो हम 2x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2x की दो वैल्यू लिखेंगे, 2x इक्वल टू दो वैल्यू आएगी बच्चों। एक वैल्यू क्या आएगा, इसका पाई बाई 4 आएगा, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4। तो यानी इसका मतलब हो गया पाई माइनस पाई बाई 4, एक्स की वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 4, फर्स्ट वैल्यू आ गया। सेकंड वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे यहाँ पर। तो 2x की वैल्यू क्या आ गया इसमें, 2x इज इक्वल टू ये आ रहा 3 पाई बाई 4 आ गया बच्चों, ठीक है। और तो ये भी ठीक है, 4 टू 8, 7 पाई बाई 4 2 आ गया। तो क्या करेंगे अब इसके बाद, हम कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू बच्चों। तो x की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, x की वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 पाई बाई 4, तो 8 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू कितना आ रहा, 7 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8 आ गया। अब यानी दोनों में से हमको लेस वैल्यू कौन सी है ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो ऐसे ही आइडेंटिफाई हो गया, ये वाली लेस वैल्यू है। तो अल्फा हम इसको लेंगे, सीधा सीधा दिमाग लगा, अल्फा हम इसको लेंगे, तो हम फॉर्मूला अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है इसमें, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा अगर होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होता है बच्चों, इन पाई प्लस अल्फा, यही लिखते हैं ना। तो देखो ये है हमारा थीटा, थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पर,
थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स, ये हो गया अल्फा। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारा, थीटा आ जाएगा इसमें, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे रहने दो अभी ऐसे। चलो बात तो वही है, अल्फा से 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे रखो। जल्दी जल्दी में एक्सप्रेस गाड़ी चला दिया हमने, तो एक्सप्रेस गाड़ी को रोक दो थोड़ा सा। ये क्या लिखे यहाँ पर 3 पाई/4 है, और पाई/4 है बच्चों, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखो यही लगाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2x है बच्चों। तो लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 3 पाई/4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगा इसमें, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगा n पाई प्लस 3 पाई/4/2, तो 3 पाई/8, और यहां पर आ जाएगा 2। अगर हम वैसे करते तो गलती हो जाती है हमारी, याद रखना, ठीक ना। मतलब यहाँ पर जो थीटा है वही थीटा को रहने देना है, ऐसा नहीं कि पहले ही चेंज कर देना। पहले चेंज करने पर ये वाली वैल्यू तो सही आ जाएगी, लेकिन ये वाली वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। यहाँ पर ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका पीरियड बदल जाएगा, ठीक है। ये आ गया। तुम इसके बाद फिर देखो, हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, cos 4x इक्वल टू cos 2x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एंड sin 2x एंड प्लस टू cos x इक्वल टू 0, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू। जो कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करो, आराम से कैलकुलेट कर लेगा। फिर ना बताने की हमको जरूरत नहीं थी, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं बच्चों, तो बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये भी थोड़ा सीख लो। तो कैसे सीखेंगे इसको, तो देखो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ क्या लिखा हुआ है, cos 4x, ध्यान से देख लो, इसमें हम दोनों समझा देते हैं, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 2x। तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। अगर गिवन है बच्चों cos अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2n पाई होगी वैल्यू, प्लस माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला होता है जो याद करना है, ये तुम्हारा काम है याद करने का, मेरा काम नहीं है। तो यानी ये वैल्यू इसमें क्या लेते हैं, थीटा हम लेते हैं 4x, 4x को क्या मान लिया बच्चों, थीटा मान लिया। तो देयरफॉर क्या करना है इसमें, देयरफॉर में, देयरफॉर 4x, ये थीटा मतलब ये हो गया 4x। हम इसको भी ले सकते थे, हमारी मर्जी, लेकिन हमने इसको मान लिया, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। यानी 4x की वैल्यू क्या है बच्चों, तो 2n पाई है, और तो ये थीटा है। धन्यवाद बच्चों, प्रसाद ले आई, धन्यवाद। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों, तब तक दिमाग लगाओ, हम प्रसाद खा लेते हैं, कोई बात नहीं है। क्या दिमाग लगाएंगे, बहुत आसान है दिमाग लगाना भाई। प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे, तो ये वाला अल्फा बनेगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, 2x लेंगे, यहाँ पर 2x ले लिया। हमको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, तो यहाँ पर दो कंडीशन बन रहा है बच्चों। केस फर्स्ट, पहले पॉजिटिव लेते हैं, तो केस फर्स्ट में क्या रहा है, 2x 4x आ जाएगा, 2n पाई आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा इसमें 2x, पहले प्लस लिया है। दूसरा केस में तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, 2x इक्वल टू 2n पाई, 2x की वैल्यू आ गया। तो x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर n पाई, बस हो गया काम, n पाई। एक केस फर्स्ट क्लियर। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या लिखते हैं यहाँ पर, फिर माइनस क्या लेते हैं, तो 4x, केस सेकंड है बच्चों, 4x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है इसमें, 2n पाई माइनस 2 पाई है। केस सेकंड का देख लो, प्लस माइनस दोनों में माइनस ले लिया हमने इस बार, तो ये लेफ्ट हैंड में लाएंगे, तो 6x इक्वल टू 2n पाई है। तो x की वैल्यू क्या है, 2n पाई अपॉन 6 है। तो यानी x की वैल्यू क्या है इसमें, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये डिवाइड करने पर आ जाएगा n पाई बाई 3। ये भी सोल्व हो गया। और प्यार से लिख देना n इज द मेंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर। यहाँ भी क्या लिखेंगे बच्चों, n इज द मेंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर का सॉल्यूशन है। तो दो केस बन रहा है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। ये हो गया फर्स्ट है, यहाँ तक फर्स्ट हो गया बच्चों।
इसके आगे सेकंड है, बस बात खत्म हो गई। ये क्या हो गया, कलर क्यों नहीं बदल रहा है? ये भी ब्लैक, चलो अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 भी बता देते हैं लास्ट में, इसको क्यों छोड़े। तो इसके ये साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है यहाँ पर, साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यू। यही क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन ही करना है। तो ये 2x है, ये x है, इसको रिड्यूस करो, तो 2 इंटू साइन एक्स आ गया बच्चों, और इंटू कॉस एक्स आ गया, और प्लस कॉस एक्स आ गया बच्चों, इजिकल टू 0 लिख देंगे। कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, कॉस एक्स कॉमन आ गया, तो कॉमन आ गया कॉस एक्स, तो 2 कॉस एक्स लिख देंगे यहाँ पर, और प्लस 1 लिख देंगे। इसको भी क्या लिख देंगे बच्चों, 0 लिखेंगे प्यार से। तो केस से यहाँ भी 2 केस क्रिएट हो गया। केस फर्स्ट, तो cos x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होता है, इतने बार तो हमने लिख दिया, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x की वैल्यू को। एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, x की वैल्यू क्या आएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, बात हो गई खत्म यहीं पर। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन सेकंड में क्या बना रहा है, 2 cos x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बना रहा है। तो cos x की वैल्यू क्या बना देगा यहाँ पर, -1/2 बना देगा। इससे आसान और क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अगर इसी के बाद भी नहीं समझ में आई तो फिर तुम्हारी गलती है, हमारी गलती कुछ भी नहीं है इसमें। तो यानी cos x की वैल्यू 1/2, प्रिंसिपल वैल्यू बताया हमने, जनरल वैल्यू इसका बता दिया, पहले समझा दिया है इसी क्वेश्चन में, इसलिए अपने आप ट्राई करना। इसको लिख दो, ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ, बस। ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास थी। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, जो अगर किसी का कमेंट आया, जो मिसलेनियस में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, तो तुम हमको कमेंट करके बता देना, हम बता देंगे सॉल्यूशन। धन्यवाद।